हेलो बच्चों, अभी हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं, इकोनॉमी किसे कहते हैं। देखिए, अर्थव्यवस्था को इंग्लिश में इकोनॉमी कहते हैं और अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है पैसा का व्यवस्था करना, यानी वह क्षेत्र, वह जगह जहाँ से मनुष्य पैसा का व्यवस्था करता है, धन यानी पैसा का जुगाड़ करता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी लोग अपनी आजीविका चलाने के लिए, अपना जीवन जीने के लिए जिस जगह से, जिस क्षेत्र से रोजगार, आय का स्रोत प्राप्त करता है, पैसा प्राप्त करता है, धन प्राप्त करता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था का शाब्दिक अर्थ होगा कि जहाँ से मनुष्य पैसा का, धन का व्यवस्था करता है। ठीक है, यानी मनुष्य अपना जीवन जीने के लिए, अपनी आजीविका को चलाने के लिए जिस जगह से, जिस क्षेत्र से विभिन्न कार्यों में लगकर, विभिन्न अलग अलग कामों में लगकर धन, पैसा का जुगाड़ करता है, पैसा का व्यवस्था करता है, उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। यानी अर्थव्यवस्था लोगों को आय एवं रोजगार देती है, लोगों की आजीविका को चलाती है। चलिए पढ़ते हैं स्क्रीन पर, अर्थव्यवस्था क्या है। अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र या ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं यानी धन से संबंधित क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि क्रियाएं, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। दूसरी ओर यह लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का खरीदारी यानी क्रय कर सके। मतलब अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसा तंत्र है, एक ऐसा ढांचा है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की धन से संबंधित क्रियाएं, पैसा प्राप्त होने वाली क्रियाएं, आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है, जैसे कृषि क्रियाएं हैं, व्यापार है, बिजनेस है, बैंकिंग क्षेत्र है, बीमा है, परिवहन क्षेत्र है, संचार आदि। दूसरी ओर यह लोगों को आय एवं रोजगार देती है ताकि वे अपनी आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु देश में उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का खरीदारी कर सके। आगे देखिए अर्थव्यवस्था का और एक अलग डेफिनेशन, यानी अर्थव्यवस्था को अंग्रेजी में इकोनॉमी कहते हैं। वह क्षेत्र जहां सभी आर्थिक क्रियाओं का संचालन होता है अर्थव्यवस्था कहलाता है। यानी अर्थव्यवस्था में कोई लोग वस्तु का उत्पादन करता है जिसे उत्पादक कहते हैं, फिर कोई लोग उसका बिक्री करता है, सप्लाई करता है, जिसे दुकानदार कहते हैं, फिर कोई लोग उसका अंतिम उपभोग करता है, उसका खरीदारी करता है, जिसे कस्टमर, उपभोक्ता कहते हैं। यानी प्रत्येक लोग धन प्राप्त करने के लिए, पैसा प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था में अलग अलग कामों में जुड़े रहते हैं। अर्थात किसी देश की अर्थव्यवस्था से हमें इस बात का पता चलता है कि उसकी आर्थिक क्रिया किस प्रकार संचालित हो रही है और लोगों का आर्थिक जीवन कैसा है। मतलब किसी देश का अर्थव्यवस्था को देखते हैं तो यह मालूम होता है कि उसकी आर्थिक क्रिया किस प्रकार से चल रहा है। जैसे भारत एक कृषि प्रधान देश है, यानी भारत में अधिकतर लोग अपनी आजीविका कृषि क्षेत्र से प्राप्त करती है, लेकिन चीन में कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र दोनों से लोग अपनी आजीविका को प्राप्त करती है। यानी अलग अलग देश में अलग अलग अर्थव्यवस्था होता है जहां से लोग अपना आर्थिक क्रिया को करता है और अपना जिंदगी को जीता है, जीवन को जीता है। ठीक है, यानी अर्थव्यवस्था से हमें इस बात का पता चलता है कि उसकी आर्थिक क्रिया किस प्रकार से हो रहा है, किस प्रकार से संचालित हो रहा है और लोगों का आर्थिक जीवन कैसा है, लोग कैसे अपना आजीविका को चला रहा है, लोग कैसे अपना जिंदगी को जी रहा है। आगे देखिए अर्थव्यवस्था का और एक अलग डेफिनेशन, तीसरा डेफिनेशन को देखिए। अर्थव्यवस्था यानी सीधे भाषा में कहें तो अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं उपभोग संबंधी एक सामाजिक व्यवस्था है। यानी अर्थव्यवस्था में कोई वस्तु का उत्पादन करता है तो कोई दुकानदार उसका वितरण यानी सप्लाई करता है और कोई उपभोक्ता उसका उपभोग करता है, खरीदारी करता है। यानी अर्थव्यवस्था उत्पादन, वितरण एवं उपभोग संबंधी एक सामाजिक व्यवस्था है जिसमें लगातार वस्तुओं का उत्पादन, वितरण एवं उपभोग संबंधी क्रिया चलते रहती है।
अर्थात अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो लोगों को जीविका प्रदान करती है, यानी लोगों को आय एवं रोजगार का स्रोत प्रदान करती है, जिससे लोग अपना जीवन यापन करता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि क्रियाओं के सम्मिलित होने के कारण, यानी अर्थव्यवस्था में उत्पादन, विनिमय, वितरण आदि क्रियाओं के शामिल होने के कारण लोगों की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायता मिलती है। यही अर्थव्यवस्था है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।